जिस विशाल तारे को हम सूर्य के नाम से जानते हैं, वह हमारे सौर मंडल के हर ग्रह के मौसम, जलवायु और चरित्र को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है और जिस पर हम सभी निर्भर हैं। तो आइए हम इस महान शक्ति के स्रोत पर गहराई से नजर डालें, जिसने मानवता के अस्तित्व को चकित कर दिया है। सूर्य ने प्राचीन काल से ही हमें प्रेरित किया है। यह दुनिया भर की संस्कृतियों में पौराणिक कथाओं और धर्म के केंद्र में है। सभी अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार इसे मानते हैं, जिसमें प्राचीन मिस्रवासी, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के मूल अमेरिकी जनजाति, चीनी, हिंदू और कई अन्य शामिल हैं। सूर्य पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर स्थित है, एक दूरी जिसे एक खगोलीय इकाई, एक AU के रूप में जाना जाता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 3 लाख गुना अधिक बड़ा है। सूर्य का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। सूर्य हमारी दुनिया और हमारे आसपास के लोगों को ऊर्जा और प्रकाश से भर देता है और वह साधन प्रदान करता है जिसके माध्यम से वातावरण और अंततः जीवन फल फूल सकता है। हम इसे हर दिन देखते हैं और अपने ग्रह को गतिमान रखने के लिए इसकी ऊर्जा पर भरोसा करते हैं। 5 अरब साल पहले धूल और गैस का एक विशाल बादल स्थित था, जहां अब हमारा सौर मंडल है। इस निहारिका के अंदर कुछ बहुत बड़ा घटित हो रहा था। गुरुत्वाकर्षण मलबे को एक साथ खींच रहा था, संभवतः सुपरनोवा जा रहे किसी अन्य तारे के अवशेष एक केंद्रीय द्रव्यमान में। जैसे जैसे विभिन्न धातुओं और तत्वों को एक साथ लाया गया, वे इस निहारिका के केंद्र में एक वस्तु में विलीन होने लगे। पदार्थ का यह घना झुरमुट, जिसे प्रोटोस्टार कहा जाता है, बढ़ता गया और आकार में बढ़ता गया जब तक कि यह घर्षण के कारण एक महत्वपूर्ण तापमान तक नहीं पहुंच गया, लगभग 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। परमाणु संलयन शुरू हुआ और हमारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम का उत्पादन करते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाश के फोटॉन निकलते हैं, जो पूरे सौर मंडल में फैल गए। अंततः हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु आपस में मिलकर कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्वों का निर्माण करने लगे, जिससे मानव सहित सौर मंडल के प्रमुख घटक बन गए। यह विशाल परमाणु भट्टी ज्यादातर आयनिक गैस से बनी है और पृथ्वी पर मौसम, महासागरीय धाराओं और जलवायु को संचालित करती है। 1 मिलियन से अधिक पृथ्वी सूर्य के अंदर समा सकती है, जो स्वयं गुरुत्वाकर्षण आकर्षण द्वारा एक साथ बंधी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप इसके केंद्र में अत्यधिक दबाव और तापमान होता है। वास्तव में कोर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंच जाता है, जो थर्मोन्यूक्लियर संलयन के लिए पर्याप्त गर्म होता है। सूर्य में होने वाली तीव्र प्रक्रिया से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, जो पूरे सौर मंडल में विकीर्ण होता है। हालांकि यह एक त्वरित प्रक्रिया नहीं है। कोर से ऊर्जा को सूर्य की बाहरी परतों की ओर बाहर की ओर विकीर्ण होने में 1,70,000 से अधिक वर्ष लगते हैं। सोहो मिशन, द सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटोरी, जिसे सोहो के रूप में भी जाना जाता है, को 2 दिसंबर 1995 को लॉन्च किया गया था। इसे यूरोप में मात्रा मार्कोनी स्पेस द्वारा बनाया गया था, जो अब ईड्स एस्ट्रियम है। अंतरिक्ष यान को ESA और नासा द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। सोहो 2 मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और पेलोड मॉड्यूल से बना है। पूर्व सोहो को शक्ति प्रदान करता है, जबकि बाद वाले में अंतरिक्ष यान के सभी उपकरण होते हैं। कुल मिलाकर सोहो बोर्ड पर 12 उपकरण हैं, जिनमें से 9 यूरोप द्वारा और 3 संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाए जाते हैं। सोहो लग्रांजियन बिंदु 1 के निकट स्थित है,
जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का बिंदु है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। सोहो वर्तमान में आने वाली सौर ज्वालाओं का पता लगाने में सक्षम एकमात्र टेलीस्कोप में से एक है, जो पृथ्वी पर उपग्रहों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए संभावित खतरनाक हो सकता है। सोहो पर लगे 12 उपकरणों में से एक सबसे दिलचस्प लार्ज एंगल और स्पेक्ट्रोमेट्रिक कोरोनोग्राफ लेस्कोप है, जो एक कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाकर सूर्य के कोरोना का अध्ययन करता है। लेस्को उपकरण अनजाने में सूर्य के पास कई धूमकेतुओं की खोज के लिए काफी हद तक जिम्मेदार रहा है। आज तक 1800 से अधिक धूमकेतु पाए गए हैं। सोहो के 3 प्राथमिक उद्देश्य हैं, जिन्हें वह लॉन्च के बाद से पूरा कर रहा है। इनमें से एक सूर्य के बाहरी क्षेत्रों, विशेष रूप से कोरोना की जांच करना था। फिलहाल यह अभी भी अज्ञात है कि सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तुलना में कोरोना गर्म क्यों है। इसलिए आशा है कि सोहो भविष्य में इसका जवाब देने में मदद कर सकता है। सोहो का उपयोग सौर हवा का निरीक्षण करने के लिए भी किया गया है और सूर्य की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए भी एक प्रक्रिया के माध्यम से जाना जाता है, जिसे हेलियोसिस्मोलॉजी कहा जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।